यहाँ पर क्या हुआ था कि भीष्मदेव जा चुके हैं, युधिष्ठिर महाराज ने उनसे राजधर्म की शिक्षा ली है, ठीक है, और उन्होंने अनेक और विषयों पर चर्चा की थी, जैसे स्त्री धर्म है, एक राजा का क्या कर्तव्य है, बहुत सारी और भी चीजें थी, ठीक है। तो अभी हम स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया है कि अब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों ने कुछ प्रश्न किया था। वो प्रश्न क्या किया था कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने जो है शासन को कैसे चलाया। तो हम एक राजा के कर्तव्य पढ़ रहे थे कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। सूत गोस्वामी ने आंसर किया कि भगवान श्री कृष्ण क्या है कि युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य था पुनः स्थापित करके, ठीक है, और बहुत प्रसन्न हुए। फिर आगे उसको उन्होंने बोला कि भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उनसे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए और उनके सारे संदेह दूर हो गए और पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य और उनके छोटे भाइयों का साथ देते रहे। मतलब कि वो राज्य करते रहे और सारे भाई उनके मिलके। और हमने ये भी चर्चा की थी कि धनंजय क्यों कहा जाता है अर्जुन को, है ना, ये भी हमने चर्चा की थी। और दूसरा, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्य जितना भी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी वो सारी पृथ्वी माता जो प्रकृति के द्वारा सब चीजें प्राप्त हो रही थी। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि बादल उचित रूप से पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्र वाली गौएं अपने दूध से चारागाह को सिक्त करती रहती थी। इस तरह से हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, ठीक है। हमने प्राकृतिक चीजों के बारे में और भी पढ़ा था कि प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। मतलब सब भरपूर मात्रा में मतलब पूरी प्रकृति जो है, क्योंकि राजा के ऊपर हमारे जिस पे है डिपेंड करता है। उस टाइम पे द्वापर युग था तो ना उसी के हिसाब से पृथ्वी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो सारी उत्पन्न कर रही थी प्रचुर मात्रा में। जब राजा धर्मपरायण होता है और प्रजा धर्मपरायण होती है तो सब चीजें सुचारू रूप से चलती हैं, ठीक है। आजकल जो नेचुरल कैलेमिटी आ रही है वो किस कारण से आ रही है, क्योंकि हमने माँ प्रकृति का भी दोहन कर दिया, तोड़ फोड़ दिया है सब कुछ, ठीक है। जब हम ऐसे कोई कार्य कर रहे होते हैं, अगर हम अपनी माँ को ही परेशान करते हैं तो वो क्या करती है, डंडा लेके हमें पीटना शुरू करती है ना। तो इसी तरह से माँ प्रकृति भी ऐसे दंड देती है नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा। तो आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 6 पे आज हम पढ़ेंगे। पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्लोक करते हैं, श्लोकास नंबर 6। और आगे क्या होगा इसमें, चलिए। न आधाय विविधाय कलेशा देवभूता देवभूतात्मना हित्वा अजातशत्रु अभवं दतूनां यागी कश्चितः न कभी नहीं आधाय चिंताएं व्याध्याय रोग कलेशा अधिक गर्मी तथा सर्दी से होने वाला कष्ट देवभूत आत्मा शरीर अलौकिक शक्ति तथा अन्य जीवों के कारण होने वाले हितवा के कारण अजात शत्रु जिनका कोई शत्रु ना हो उनमें अभवन घटित हुआ जतुनाम समस्त जीवों का यागी राजा में कश्चित किसी भी समय। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक कलेशों, रोगों तथा अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य में देखते हैं क्या हो रहा है
प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है, अतः व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य के बीच सदैव शीत तथा गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे। अब ये राष्ट्र की जो बात करें ना प्रभुपाद जी, ये जैसे कि अभी पृथ्वी बट गई अलग अलग राष्ट्रों में, पहले अलग अलग नहीं थे, मैंने पहले भी बताया था। भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे, सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप या शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से, अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक कलेशों से विचलित नहीं थे। बंगला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ पर भी लागू होता है। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसका कोई शत्रु ना था, अजात शत्रु, और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उसके उनके ही द्वारा संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वेद दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा मान्य ना हो, तो वे अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग होता रहता है, और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही सारा संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल कलेश ला सकती है। ठीक है, हम एक शोषण करते हैं जैसे कि प्रकृति का, है ना। हम अलग अलग, आप देखा होगा ना, माउंटेन्स पे बड़े बड़े आपने होटल्स वगैरह देखे होंगे, क्या कर रहे हैं, तोड़ फाड़ करके वहां पे बना रहे हैं ज्यादा टूरिस्ट क्रिएट करने के लिए, कि ज्यादा टूरिज्म क्रिएट हो। इसके कारण क्या हो रहा है कि प्रकृति का बैलेंस जो होता है ना, वो डिसबैलेंस हो रहा है। अब देखिए ना, किसी भी चीज को तोड़ा जाएगा जिसपे उसका बेस इकट्ठा है, जिस बेस से वो बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई माउंटेन है, अगर किसी माउंटेन को आप तोड़ेंगे तो जिस माउंटेन के बेस पे वो खड़ा हुआ है, पहले वाला खड़ा हुआ है, अब पहले वाले को आपने हटा दिया तो दूसरे वाला कहाँ बैलेंस बनाएगा, तो वो गिरेगा ही। तो इसलिए लैंडस्लाइड्स जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं, क्योंकि बैलेंस हम सब तोड़ फाड़ रहे हैं। तो प्रकृति भी इस तरह से वो रिलेट करेगी, मतलब ऐसा ऐसी चीजें। अभी तो ये शुरुआत है, अगर आने वाले समय में बहुत कम, अगर प्रकृति ने अपना प्रचंड रूप धारण करा ना, तो कोई नहीं बच पाएगा उससे। ये तो छोटे मोटे उसके, मतलब वो क्या कर रही है, छोटा मोटा ही बेचारी दंड दे रही है। कोई बड़ा दंड दिया ना उसने, तो कोई नहीं बच पाएगा उससे, क्योंकि हम डे बाय डे इतने आधुनिकरण में जाते जा रहे हैं कि शोषण कर रहे हैं माँ प्रकृति का। इसके कारण जो है हमें प्राकृतिक आपदाओं को सहन करना पड़ रहा है। ठीक है, श्लोकास नंबर 7 करोगे जयश्री, आप पढ़ोगे? पढ़ो।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। तो अब भगवान को द्वारका जाना है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। तो अब सुभद्रा महारानी को क्या था, उनको संतावना देने के लिए, क्योंकि उनका प्रिय पुत्र अभिमन्यु मारा गया था, है ना। अभिमन्यु की पत्नी कौन थी, उत्तरा, है ना। और उत्तरा, और ये उत्तरा जो थी, इनके ही गर्भ से किसका जन्म हुआ था, परीक्षित महाराज का। जो हमने पहले पढ़ा था ना कि उत्तरा को मारने के लिए कौन आया था, कौन आया था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ना, जिसके लिए उन्होंने फिर किसको बुलाया था, भगवान से प्रार्थना की थी, हे केशव मेरी मदद कीजिए, है ना। तो भगवान ने क्या किया था, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होके महाराज परीक्षित की रक्षा करी थी, है ना। किससे, ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी थी। तो वही जो है महाराज परीक्षित आगे उन्हीं के मतलब उन्हीं के द्वारा भागवतम का जो है कथा कही गई। कहाँ पर, ये कथा हरिद्वार में एक जगह आती है, जिसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, मुझे याद नहीं आ रहा। और फिर ये वहां पर जो ऋषि मौजूद थे, सूत गोस्वामी, फिर सूत गोस्वामी ने आगे नैमिषारण्य में शैनक आदि ऋषियों को ये कहानी कही। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरी सीक्वेंस है ये। तो वो कथा दोबारा कही जा रही है, सूत गोस्वामी कह रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक, अभी भगवान जो है द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पूरी स्टोरी जब तक पता नहीं होगी ना भागवतम में, कभी भी आपको समझ में नहीं आने वाला कुछ भी क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है। श्लोकास नंबर 8, अमंत्र अमंत्र अमंत्रस्य च अनु अभयनुज्ञातः परश्वज्य अभिबाधा तम अरुह रथम कश्चित् परिवक्तः अभिवंदितः आमंत्र, ये अनुमति लेकर चा तथा अभय अनुज्ञातः आज्ञा पाकर परिवज्य से आलिंगन करके अभिवादा चरणों पर झुककर ताम महाराज युधिष्ठिर को आरूढ़ हुए रथम, रथ में कश्चित उन्हीं के द्वारा परिवक्षतः आलिंगित होकर अभिवंदिता अभिवादन किया जाकर। तत्पश्चात भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी। तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। उसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि किससे हमें कैसे मिलना चाहिए, ये बताया जाएगा। चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे। कौन थे, महाराज युधिष्ठिर बड़े थे ना भगवान से। ठीक है, बड़े फुफेरे भाई थे। अतएव उनसे विदा होते समय भगवान के चरणों में भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। क्योंकि भगवान छोटे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल एक पारिवारिक संबंध के नाते एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो ये दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान, अच्छा भगवान ने अपनी भगवत्ता छोड़ दी थी या वो अपने पद से नीचे उतर रहे थे, नहीं। वो तो भगवान हमेशा उसमें रहते हैं, अपने मतलब उनका ऐश्वर्य हमेशा बना रहता है। ठीक है, लेकिन वो एक ये सिखाने के पर्पज से कि हमें किससे कैसे मिलना चाहिए, अपने बड़ों से कैसे मिलना चाहिए, बराबर वालों से कैसे मिलना चाहिए, और अपने छोटों से कैसे मिलना चाहिए, ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे। अतएव उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान के गले मिले। ठीक है, क्योंकि भीम
और अर्जुन, अर्जुन तो भगवान के सखा है, भीम फिर भी जो है बराबर के हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो वो गले मिले, इसका मतलब हमें अपने से बड़ों को ओबेसेंसेस पेड करना चाहिए, मतलब उनको प्रणाम करना चाहिए। अपने से बराबर वालों को, जो हमारे सेम एज के हैं, उनसे हमें गले मिलना चाहिए। और जो छोटे हैं, छोटे हैं, है ना, वो आपके पैर पड़ेंगे, मतलब वो आपका मतलब वो आपके चरण स्पर्श करेंगे, तो उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, है ना। तो वो बताया जा रहा है। तो भीम तथा अर्जुन भगवान के गले मिले क्योंकि वे समवयस्क थे, मतलब एक बराबर के थे। लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया, जो छोटे होंगे वो आपको प्रणाम करेंगे क्योंकि वे उनके छोटे थे। तो समझ में ये लर्निंग है यहाँ पर कि हमें अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे मिलना है, बराबर वालों से कैसे मिलना है, और छोटों से कैसे मिलना है, ठीक है। ये नहीं कि आप छोटों को ओबेसेंसेस पेड करो, दंडवत करो उनको, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये एक सीख है, मतलब लर्निंग है। नेक्स्ट श्लोकस, जयश्री कंटिन्यू करो, श्लोकस नंबर 9 and 10। थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर भक्तों के वियोग की बात तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उस समय जो सुभद्रा महारानी थी, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, अब ये सारे जितने करेक्टर हैं आपको पता होना चाहिए कौन कौन है, ठीक है। गांधारी, धृतराज, युयुसु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित हो गए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबके लिए असंभव था। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान का वियोग असहनीय होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग माया के प्रभाव में आके भूल जाते हैं भगवान को, ये हमारे अंदर कमी है। पर नित्य निरंतर हम याद रखें ना भगवान को, तो ये सिचुएशन नहीं होगी, मतलब हम माया के वंशीभूत नहीं होंगे। पर ये प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ी भौतिक संसार में आके, है ना। तो माया हमें छोड़ने वाली नहीं है इतनी आसानी से। पर लेकिन अगर हम भगवान के चरणों कस के पकड़ लेंगे तो संभव है कि शायद ऐसा हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिस तरह से हमारे विग्रह भी होते हैं ना,
हमें अपने विग्रह से बहुत अटैचमेंट होती है, कभी दूर चले जाते हैं ना, उनको याद कर करके रोना आता है कि भगवान कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, है ना। तो ये अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने डीटी से प्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये प्रेम जो होता है फिर परिवर्तित होता है, जैसे डीटी से प्रेम है, भगवान से प्रेम होना शुरू होता है, फिर हमें हर जगह ये अनुभूति होगी कि हाँ भगवान है ना। डीटी से बहुत प्रेम करना चाहिए, मतलब उनको कभी भी कोई तकलीफ ना हो, भगवान ने खाने पीने सोने रहने, कब सुला रहे हो, कैसे सुला रहे हो, सब चीज की व्यवस्था आप करो, ठीक है। वो कब दूर चले गए, कब आएंगे, सब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पूरा, मतलब कि आपको एक एक मोमेंट का पता होना चाहिए, अभी अब कब आएंगे भगवान, अब वो आएंगे तो अब उन्हें क्या खिलाओगे, सारी कुछ प्लानिंग करके रखते हैं भक्त लोग, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, वृंदावन का सीधे सादे ग्रामीण ग्वाल बाले बालिकाओं स्त्रियां तथा अन्यों से कृष्ण का वियोग सबको आजीवन आघात पहुंचाता रहा। ये सही बात है, 10वें कैंटो में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भगवान जब चले जाते हैं मथुरा के लिए, तो जो है वृंदावन के जो लोग होते हैं वो असहनीय पीड़ा में चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा वियोग किसको सहन करना पड़ता है, यशोदा माता को, ठीक है, नंद महाराज को। मतलब कहते हैं कि उस यहाँ मैंने एक लेक्चर सुना था, उस घर से एक नदी बहती थी, तो जब उद्धव आए थे तो उद्धव भगवान का घर पूछ रहे थे ग्वाल बाल से किसी से कि भगवान कृष्ण कहाँ रहते थे, उनका घर कहाँ पर है। तो कह रहे हैं ये नदी आ रही, दिख रहे हो ना तुमको, हाँ दिख रही है, इसको फॉलो कर लोगे घर पहुंच जाओगे। कि ये नदी, उनके घर में नदी बहती है क्या, नहीं नहीं उनके घर में नहीं बहती, माता यशोदा और जो है नंद बाबा इतना वियोग में है कि अब अश्रु की नदी बन गई है, उनके अश्रु की नदी, अब इसको फॉलो करके घर पहुंच जाओ। तो मतलब कहने मतलब ये है कि इतना विलाप करते थे वो, है ना, उनका प्रिय पुत्र उनकी आंखों से दूर हो गए। तो वही बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में सबको आजीवन आघात पहुंचता रहा, और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णीय है। एक बार सूर्य ग्रहण के समय, हम पढ़ेंगे ये, सूर्य ग्रहण के समय मिले थे भगवान श्री कृष्ण, गोपियों से मिले थे, पर ना गोपियों ने बोला हमें आप हमें पसंद नहीं आ रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर तो वो जो है इतने ऐश्वर्यवान मुकुट धारण किया हुआ है, कवच पहना हुआ है आपने, है ना, और मुझे हमें तो अपना वही वृंदावन वाला रूप, आपका वृंदावन वाला रूप ही पसंद है, हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करना है, आप लोग चलो, ठीक है। तो बहुत मतलब वहां पर भी जो है काफी विलाप होता है, तो वो अवर्णीय है। मतलब निसंदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन उन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है, उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति है, ठीक है, जिसने क्षण भर के लिए भी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वो उन्हें कभी नहीं छोड़ पाएगा। जब समझ लीजिए भगवान इस धरातल पे होंगे तो क्या होती होगी मनोदशा, जो भगवान को एक बार देख लेता होगा, एक बार मिल चुका होगा, और मतलब फिर भगवान उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाए तो क्या उसकी मनोवृत्ति होगी। नंद जिसी तरह से हमने पीछे की स्टोरी में जाते हैं तो नारद मुनि ने मतलब एक बार दर्शन किया था भगवान का, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया था, और जब उनकी आंखों से ओझल हो गए थे भगवान तो वो अत्यंत विचलित हो गए थे। तो भगवान ने कहा था उनको कि अभी तुम्हें मेरा पूरा दर्शन नहीं होगा, अभी तुम्हें तपस्या करो अभी और। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा भी अगर एक झलक भी मिल जाए ना, और भगवान जैसे झलक देके और गायब हो जाए तो ही भक्त विचलित हो जाएंगे। तो ये एक शुद्ध भक्त की वो है, एक लक्षण है, ठीक है। श्लोकस नंबर 11 एंड 12 करते हैं। संग संगात मुक्त दुसंगः हुतम न उत्सहेते बुधा कृति मानम यशा वयस संकृत अकर्ण्य रोचम तमिस्म निरस्त धिया पार्थ सरेन विहरम कथम दर्शन स्पर्शम संकलम दर्शन स्पर्शम संकला शयन आसम भोजने संगत सत्संगात शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त दुसंग बुरी संगति बुरी भौतिक संगति से मुक्त उत्तम परित्याग करने के लिए ना उत्साह उत्साह
उत्सहते, कभी प्रयास नहीं करता। बुद्धा भगवान को समझने वाला, कृत्यमानम यशोगान करता, यशा ख्याति यस्य जिसका सकृतम मात्र एक बार, अकरणीय केवल सुनकर, रोचम प्रसन्न करके, तमिस्म उसमें निरस्त दिया जिसने अपना मन उनको अर्पित कर रखा है। पार्थो, प्रथा के पुत्र सहरे न सह सकते हैं, विहरम वियोग कथम कैसे, दर्शनम आमने सामने देखते हुए, स्पर्शम स्पर्श करते हुए, संकला परस्पर बातें करते, शयन सोते, आसन बैठते, भोजने एक साथ भोजन करते। चलते हैं मीनिंग में, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी आपको इसमें कुछ बहुत चीजें लर्निंग भी मिलेगा ना। चलते आगे। वे बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है, वे भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वे भगवान के यश को सुनने में से चूकेगा नहीं। बहुत सुंदर लाइन है ये, कि जिसने क्या किया, जिसकी वे बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति, मतलब हम शुद्ध भक्तों की संगति से क्या हुआ है, वे उसने कुसंगति को छोड़ दिया है, वे भगवान का यश सुनने से कभी चूकेगा नहीं। मतलब उसको जहां पे भी भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा, वहां वो सुनने लग जाएगा। ठीक है, शुद्ध भक्तों से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सारे शुद्ध भक्त इकट्ठे होते हैं, कोई भी जैसे कि मायापुर में इतने इतने बड़े बड़े डिवोटीज है ना, कहाँ कहाँ से नहीं होते, तो इतने सारे लोगों से सुनने को मिलता है, इतना श्रवण करने को मिलता है, अमेजिंग होता है वो, मतलब एक्सपीरियंस। और जहाँ मतलब कि जो भी लेक्चर चल रहा होता है, चाहे समझ में भी नहीं आता, बैठो सुनते रहो, कभी तो आएगा ना, मंदबुद्धि है ना हम, कभी आएगा सुनने के लिए। तो जो कभी भी कोई मतलब कोई भी स्पीकर सुना रहा है, मतलब भक्त लोग बोल रहे हैं, भले ही भाई उनका अमेरिकन एक्सेंट है, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, वो कुछ बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा, पर सुनो सुनो, सुनते सुनते ना आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा। पर क्या है, ये भक्तों की संगति, शुद्ध भक्तों की संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा श्रवण करने को मिलता है हमें परिक्रमा में। परिक्रमा के दौरान बहुत से बड़े बड़े महाराज, स्पीकर्स, भक्त जो मतलब अनेक अनेक सालों से क्या कर रहे हैं, भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, भगवान के बारे में अपने रियलाइजेशन शेयर करते हैं। बहुत अमेजिंग होता है, बहुत अमेजिंग। मतलब ये समझ लीजिए, हमें भक्ति में अपलिफ्ट करने के लिए, हमारा एक लेवल और हाई होने के लिए ये काफी होता है। अगर आगे बढ़ना है ना, तो मतलब ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति से ही तो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो वे बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भौतिक संगति से, भौतिक कुसंगति से, मतलब जो भौतिक कुसंगति है उससे अपने को छुड़ा लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम छुड़ा नहीं पाते, यही एक मतलब हमें जकड़ के रखती है। उससे छुड़ा लेना मतलब यहाँ से खींच के अपने आप को भक्ति में, सेवा में लगा लेना। ठीक है, भौतिक संगति से अपने को छुड़ा लिया है, वे भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, चाहे उसने उनके विषय में एक बार क्यों ना सुना हो। भला पांडव उनके उनके वियोग को कैसे सह पाते। मतलब मैं ये मानती हूँ कि जो एक बार मायापुर जाके और भगवान के दर्शन कर ले और भक्तों से सुन ले, वो ऐसा हो नहीं सकता कि दोबारा जाने के लिए वो मना कर दे कि मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता। एक बार जो चला गया ना, वो हमेशा ये बोलेगा यस, मैं दोबारा हमेशा कंटिन्यू करूंगा। ऐसा एक भी नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो इसीलिए भक्तों की संगीत, वो एक बार भी उसने यहाँ पे बोले जिसने उसने चाहे उनके विषय में एक बार ही क्यों ना सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनके घनिष्ठम पूर्वक संबंधित थे, उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते और भोजन करते थे। कितना मतलब उनके लिए असहनीय पीड़ा होगी कि भगवान जा रहे हैं, है ना। ये समझ लीजिए आप, उनका जो भगवान के साथ खाते पीते सोते बैठते उठते होंगे, जैसे अर्जुन, है ना। तो अब वो भगवान आप स्वयं द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि भगवान बहुत टाइम तक उनके साथ रहे, है ना। आगे चलते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं तात्पर्य में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब भले ही कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोली जा रही हो, पर लेकिन हमारी लाइफ को, हमारी भक्ति में जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। उससे हमें उसको नोट करना चाहिए और
अपने खुद की एक रियलाइजेशन बुक बनानी चाहिए कि आपको क्या रियलाइज हुआ इससे सुन के, से पढ़ के। ठीक है, तात्पर्य में चलते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। क्या है जीव की स्वाभाविक स्थिति? अपने बड़ों की सेवा करना। ठीक है, उसने इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है, और बद्धजीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझता रहता है। छुटकारा तो केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वे धीरे धीरे अपने दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वे जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। विकृत इंद्रियों की काम क्रोध प्रभुत्व जताने की इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज मित्रता तथा प्रेम काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप है, जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। भौतिक शुद्ध भक्तों की संगति से, विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है, और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वे बिना रुके चलता रहता है। जिस प्रकार बारूद की आग। ऐसा कहा जाता है कि श्रीहरि दिव्य रूप में इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट है और वास्तव में सारे भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान का भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी, जो भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्तों के लिए भी उनके रूप, गुण और नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण करना इतना आकर्षक होता है कि वह संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है, और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए जितना हो सके ना, हमें मतलब सीनियर से सुनने का प्रयास करना चाहिए कि बताइए कि कैसे हैं भगवान, और आप भगवान का कोई रियलाइजेशन बताइए, आपका अपने डिटीज के साथ रियलाइजेशन क्या है। मेरी बहुत मतलब मैं ना बहुत लोगों से पूछती रही, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। जैसे क्या होता था, हम मायापुर में चल रहे हैं तो कोई सीनियर मिल जाता था, माता जी आप कहाँ से हैं, क्या है, अच्छा, वो बताती थी हमारे पास डीटीज है। मुझे एक माता जी मिली थी, पुणे की थी वो माता जी, और बहुत सीनियर थी माता जी। उनका नंबर भी होगा मेरे पास, मैंने उनका नंबर भी लिया था। तो वो माता जी काफी टाइम से एक सेवा कर रही है टेम्पल में, पुणे टेम्पल में, और वो माता जी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी थी, और शी वॉज शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कृष्णा's mercy एंड deities, और उनकी सेवा कैसे करती हैं वो। और वो बता रही थी कि वो ट्रेन में आ रही थी तो उनका सामान चोरी हो गया था, उनके सारे कपड़े अपड़े चोरी हो गए थे। तो फिर उन्होंने बाद में किसी की मदद से क्या किया, कंप्लेंट करवाई थी। जैसे होता है ना, किसी को मिल जाता है सामान तो लॉस्ट एंड फाउंड एक होती है सेवा, तो वो वहां पर उन्होंने उसको रजिस्टर्ड कराया। और लेकिन वो मायापुर आ चुकी थी उसी कपड़ों में, सिर्फ एक जोड़ी जो उन्होंने पहने हुए थे, और उनका पर्स था बस उनके पास, और कुछ नहीं था सामान। बताइए, उनका सारा सामान चोरी हो गया था। तो वो कह रही थी मैंने यहाँ मायापुर में ही जो है दो जोड़ी कपड़े खरीदा है ना, और एक धोती हूँ एक पहनती हूँ, और क्या कहते हैं, और जो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट की चीजें थी वो खरीदी। और वो बता रही थी कि कल बारिश हुआ तो कपड़े भी नहीं सूखा, तो मैंने गीले ही कपड़े पहन के आना पड़ा। मतलब मतलब इतनी एस्टोरिटी का पालन करते हैं भक्त लोग, इतनी तपस्या करते हैं, आप समझ नहीं सकते। और वो बताए कहाँ रुकी थी, टेंट में रुकी थी। टेंट में सो मच सफरिंग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। टेंट में आपको सिर्फ एक जमीन पे सोना पड़ता है, और आपके पास सिर्फ चटाई। वो कह रही थी, मैंने क्या माता जी आपके पास स्लीपिंग बैग होगा, स्लीपिंग बैग होता है ना, चेन वाला होता है, उसमें सोते हैं। तो वो बोली नहीं नहीं,
तुम समझे नहीं, मैं सिर्फ चटाई पे सोती हूँ, मेरे पास चटाई नहीं है माता जी, मॉस्किटोज वगैरह काट जाए, कभी कुछ कीड़ा काट जाए आपको, तो कैसे आप, मतलब ओपन होता है ना सारा कुछ, वैसे टेंट लगे होते हैं अलग अलग, पर इतना ज्यादा सेफ नहीं, मतलब कि ज्यादातर डिवोटीज अपने आप को स्लीपिंग बैग में ही सोते हैं। पर बोली नहीं, ये तो मायापुर है, यहाँ अगर मैंने प्राण भी त्याग दिए तो ये तो मेरे लिए असौभाग्य की बात होगी, कि लेकिन कोई काटता ही नहीं, मैं मरती ही नहीं इतनी आसानी से। कहने का मतलब ये है कि इतनी तपस्या का पालन, इतनी एस्टोरिटी का पालन करते हैं भक्त लोग, और इतने महान भक्तों के संपर्क में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, सीखते हैं कि हम जो मतलब अब तक जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ क्या है, सागर की उनकी बहुत नन्ही सी छींट है जो हमारे पर आई है। और सागर तो बहुत, भक्ति का जो सागर है वो विशालतम सागर है, विशालतम, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मिल जाए छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए। तो नेक्स्ट श्लोकास, जयश्री पढ़ोगे आप श्लोकास नंबर 19, सॉरी श्लोकास नंबर 13। थैंक यू सो मच जयश्री। तो अब स्टोरी में क्या चल रहा है कि सब लोग जो है भगवान जा रहे हैं ना, तो मतलब बहुत विचलित हो गए हैं। तो उन सबके लिखा है कि उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र से दवित हो रहे थे, और वे अपलक नेत्रों से देख रहे थे, और स्नेह बंधन में बंधकर व्याग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। मतलब जैसे कि कोई प्रिय चीज हमसे दूर हो रही होती तो हम मतलब एंग्जाइटी टेंशन में आ जाते हैं ना, कि क्या करें, कैसे करके इसको रोकूं, मैं क्या करूं, है ना। तो वही हो रहा है सबका, सारे सब लोग खड़े हुए हैं, तब पांचों पांडव और कुंती महारानी, सुभद्रा और द्रौपदी और सब सब खड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। तो यहाँ पे जो एक लाइन है आपको मार्क करनी है, वो ये है कि इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिससे वे भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र से वंशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। ये लाइन यहाँ तक मार्क करनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि भगवान के साथ अपने संपर्क को, अपने संबंध को जान लेना। ठीक है, भगवान के शाश्वत संपर्क से ही नहीं स्थापित होती, मतलब ये ऊपर की लाइन, जब ये संगति केवल भगवान के शाश्वत संपर्क से ही स्थापित नहीं होती, अपितु उनके नाम, यश, रूप, गुण, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्तों से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि भगवान क्या है, भगवान शुद्ध भक्तों की प्रॉपर्टी है ना।
जब तक क्योंकि जब तक भक्त नहीं चाहेंगे ना कि कृपा मिले, तो वो हो नहीं पाएगा, कहीं से मिल नहीं पाएगी। इसलिए भक्तों के द्वारा ही हमें ना कृपा मिल, उनकी प्रॉपर्टी है ना भगवान। देखिए जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्तों को पता होता है कि भगवान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सर्व सेवक जानता है मालिक को क्या क्या खाने का इच्छा होती है। भगवान भी स्वयं नहीं बता सकते कि उनको क्या चाहिए, पर उनके राधा रानी बता सकते हैं कि कृष्णा को क्या पसंद है। क्या खिलाओगे तो वो पसंद उनको खुशी होगी, क्या कहोगे तो उनको अच्छा लगेगा। राधा रानी हमें बता सकती हैं। ठीक है, राधा रानी। और फिर नीचे जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा के द्वारा हमें मूड पता चलता है कि राधा रानी किस भाव में सेवा करती हैं भगवान की। तो ये एक चेन है, हमें शुद्ध भक्तों की संगति करनी ही होगी। हम एकांकी भक्ति नहीं कर सकते। हम सोचें कि हम खुद कर लेंगे, हमारे पास शास्त्र भी हैं, हमारे पास हमें सब पता चल गया, मैंने सब सीख लिया, मैंने ड्यूटी वर्शिप सीख लिया, मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मैं अकेले हरि नाम का जप अच्छे से चैन पूर्वक करूंगी, नो टेंशन, नो ये नो वो। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अकेले, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति यांत्रिक होती जाएगी, यांत्रिक होने के बाद बोरिंग हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दोगे। क्यों, क्या है, जिस तरह से पेड़ को पानी चाहिए होता है ना, जब उसको पानी ही नहीं मिलेगा, भक्ति रूपी सिंचाई नहीं होगी, तो वो सूख जाएगा भक्ति लता। ये एक भक्ति लता, जब भक्ति लता कनेक्ट होती है ना, कैसे होती है भक्ति लता की शुरुआत, हम शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा। शुद्ध भक्त क्या करते हैं, हमें अपनी संगति प्रदान करते हैं। जो भक्ति लता होती है वो आगे बढ़ने का प्रयास, फिर वो आगे बढ़ती है। अगर नहीं मिलेगी भक्तों की संगति तो क्या होगा, भक्ति लता सूख जाएगी। इस तरह से जो है यहाँ पर भी जो है परिवार के जितने सदस्य हैं वो विचलित हो रखे हैं, उनका हृदय विचलित हो रहा है। भगवान जो है जा रहे हैं ना, इसलिए उन आप समझिए उस सिचुएशन को, खुद को वहां रख के देखिए। तो अगर भगवान जा रहे हैं तो कितने विचलित हो रहे होंगे। अब मतलब हमें लगेगा कि इनके बिना जीना ही मुश्किल है अब हमारे लिए। ठीक है, तो अभी 4 मिनट है हमारे पास, तो एक श्लोकास कर लेते हैं, है ना, एक श्लोकास और कर लेते हैं। 14 नंबर श्लोका। नरुधनन उदगलत बाष्पन औकृत कंठयात देवकी सुते निर्यति आग्रात अभद्रम इति स्यात् बंधवा स्त्रिया निरुद्धनन बड़ी मुश्किल से रोकते हुए, उद्गलत उमड़ते हुए, बाष्पन अश्रु को कंठायात अत्यधिक उत्सुकता से देवसुते देवकी के पुत्र में निर्यति बाहर निकलकर अग्रात पहल से ना नहीं अभद्रम अशुभ इस प्रकार सियात हुए बांधवा संबंधियों की स्त्रियां सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलता वश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गईं और वे बड़ी मुश्किल से अपने अश्रु को रोक पाईं। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर अश्रु से अपशगुन हो सकता है। दिस इज ट्रू, है ना। अगर कोई प्रिय जा रहा हो, कोई इंसान आपका, और आप ऐसे रो धोगे तो क्या होता है कि अपशगुन हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि कुछ सुना होगा, क्या होता था कि ना, जैसे कभी कभी बचपन की मैं बात याद दिलाती हूँ कि ना, जब मैं बहुत छोटी थी ना, फिर पापा, बहुत प्रेम था पापा से। अब पापा कहीं बाहर जा रहे हैं ना, अपनी अटैची लगा ली और घूर घूर के देखती रहती थी, अच्छा अटैची लग गई, अच्छा जूते पहन लिए, अच्छा सब चीजें तैयार हो गई। अब पापा जाने के लिए दरवाजे पे खड़े हो गए, रोना धोना शुरू। पापा बोलते थे, जब जाते हैं ना तो कभी रोते नहीं है, हंसी हंसी विदा करते हैं। मैंने, विदा करते हैं मतलब आप लौट के नहीं आओगे? कि आऊंगा आऊंगा, लौट के आऊंगा, रोना नहीं, तुम बस तुम रोगी तो फिर मुश्किल है, फिर मैं नहीं जा पाऊंगा। रो नहीं, हंसो, हंस के दिखाओ। तो मतलब इस तरह से ना पापा बहलाते थे कि रो मत। इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जाते हुए स्त्रियों ने सोचा, उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर अश्रु से अपशगुन हो सकता है, इसलिए वो अपने अश्रु को रोकी हुई है। ठीक है, तो जब भी कोई अपना जाए तो ऐसे रोना धोना नहीं। ठीक है, हस्तिनापुर में राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थीं। वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थीं और सभी उनके रिश्तेदार भी थीं। तब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृभूमि को जाने के लिए महल से निकल रहे हैं, तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। जैसा स्वाभाविक था, उनके अश्रु
अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतः उन्हें अश्रु को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के अश्रु को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थीं, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रही थीं। इस प्रकार उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के सम्मान स्नेहिल हो गईं, जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थीं। अतः यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अतः जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वे उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम, रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनः जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। ठीक है, इस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि भगवान का सानिध्य चाहिए, तो उनके नाम, गुण, रूप का हम लीलाओं को श्रवण करके ही हम क्या कर सकते हैं, उनका सानिध्य पा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डाउट, यू कैन आस्क। हरे कृष्णा। हम्म कुसंगति कुसंगति से अपने आप को मुक्त देखिए। कैसी कुसंगति है, पहले तो ये पता होना चाहिए क्या है कुसंगति का मतलब। ये नहीं होता कि फैमिली मेंबर, कुसंगति को फैमिली मेंबर में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि आपको उनको भक्त बनाना है ना। आपको उनको भक्त बनाना है, तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि वो उनको ये लगे कि हाँ, ये हर परिस्थिति में इतनी कूल कैसे रह पाती है, इतनी इजीली मतलब सारे डिसीजन कैसे ले पाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना आचरण इतना शुद्ध और पवित्र रखना है, क्लीनिंगनेस का, सब चीजों का पालन करना है, तो उनको खुद वो अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। आप देखिए ना, किसी फूल में से खुशबू आती है तो सब उसको सूंघना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं ना, उसको फील करना चाहते हैं। इस तरह से आप जो है इतना सुंदर फ्लावर बनिए कि आप भगवान श्री कृष्ण पे चढ़ सको, इतना सुंदर क्लीन एकदम, है ना। तो हमें, ताकि दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं उससे, आपके स्वभाव, आपकी क्लीनिंगनेस, आपकी भक्ति, भक्ति का भी ओजस होता है ना, तेज होता है, उसको भी देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली मेंबर्स को हमें कभी भी जो है कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो तो नंबर 1 का भक्त है, नहाता धोता नहीं, मेरा भाई गंदा रहता है, ऐसा मतलब कुछ भी आप उनको, क्योंकि वो अभी भौतिक धरातल पर है, अभी नहीं समझ पाएंगे। धीरे धीरे देखिए, भक्ति का में क्या होता है, ये एक वो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपका प्योरिफिकेशन होता है। ये नहीं कि कोई एक बारी में मैं आपको एक मेडिसिन दूं और आप तुरंत पिए और आप जो है मतलब मटीरियलिस्टिक से एकदम स्पिरिचुअलिस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। ये एक ऐसी मेडिसिन है, धीरे धीरे ये होम्योपैथिक होती है ना, इसे वो सफेद गोलियां, मीठी गोलियां होती है, हम खाते हैं, धीरे धीरे असर करती है। ये वो ही है, धीरे धीरे आप देखिए बैक, अगर पीछे की लाइफ को अगर आप कैलकुलेट करो, पीछे की लाइफ को और अभी में बहुत डिफरेंस आपको लगेगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगा। और रही बात घर के बाहर के लोगों की, तो कुसंगति उनको जो है हरे कृष्णा कह के आप आगे बढ़ जाइए और कुछ मत बोलो। ठीक है, ऐसे कौन संगति से अपने को बचाना। वो कहेंगे चलो मूवी देखने, तो उनको बोलो नहीं, आज मेरे पेट में दर्द है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। बाहर का खाने के लिए आपको कोई बोले तो कहना कि मुझसे से एलर्जी होती है, मतलब मेरे को ना चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाता हूँ, मतलब कुछ ऐसी आप बोल सकते हो। तो आप उनकी संगति से बच सकते हो, खुद ही उनको लगेगा कि हाँ, शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, इसको नहीं जा रही हमारे साथ, है ना। आप उनको इनवाइट करो, भक्ति की जैसे मंदिर जाना है, आप उनको इनवाइट करो, आओ संडे है, मंदिर आओ, दर्शन करवाती हूँ तुमको, है ना। तुमको देखो, आप भगवान की ना माला, तुम्हें भगवान की माला मिलेगी, देखो मैं तुम्हें माला दिलवाती हूँ, देखो कितनी अच्छी होती है ना। तुम्हें वर्षिप कृपा मिल जाएगी भगवान की, तुरंत तुम्हारे सारे काम ठीक हो जाएंगे, तू पास हो जाएगी, तो यही हो जाएगा। मतलब मटीरियल लोगों को यही चाहिए होता है कि उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए, वो इसीलिए मंदिर आते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, उनको सिर्फ मंदिर लेके आना है, बाकी काम भगवान धीरे धीरे
उनके हृदय में विराजमान है, वो प्योरिफिकेशन जैसे जैसे होगा, शुद्धिकरण, उनको फिर इंगेज होंगे धीरे धीरे, फिर आएंगे, फिर चैंटिंग करना शुरू होगा, 1 माला, 2 माला, 3 माला, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कुसंगति से अपने आप को बचा सकते हो और उनको भक्त बना सकते हो। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन? आपको कभी वियोग नहीं हुआ? सेपरेशन फील नहीं? अच्छा, हम मायापुर गए थे, आपको सेपरेशन फील नहीं हुआ हमारे से कि माँ हम वो लोग चले गए, अब क्लास भी नहीं हो रही, मैं कैसे करूँ बात? सेपरेशन, वो सेपरेशन होता है। आपको ना बस ये है कि अ, उसको समझ में नहीं आ रहा। भक्तों से भी सेपरेशन होता है, जो भक्त लोग हमारे साथ में होते हैं। अब जैसे ईशा की शादी हो जाएगी, तो हमें भी सेपरेशन फील होगा कि अब चली गई है ना? दूसरे दूसरे लोगों की संगति करेगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन सबको होता है, सबको होता है। पर भगवान से सेपरेशन होने का मतलब ये है कि आपके प्रिय विग्रह हैं, कहीं मैंने बोला ना, जैसे पहले बोला था कि प्रिय विग्रह, अगर आप उनको दूर हो जाओ उनसे, किसी भी कारणवश दूर हैं, धाम गए हुए हैं, घर पर विग्रह हैं, तो सेपरेशन फील होता है। मुझे अपने डिटीज की बहुत याद आती है, मैं मायापुर होती हूँ तो मुझे याद आता है, अभी क्या कर रहे होंगे भगवान, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, तो थोड़े दिनों की बात है, मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह से हमें डीटी से सेपरेशन होता है, शुद्ध भक्तों से भी सेपरेशन होता है। मैं 99% 9% 99.999% ये कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से मेरे कोई भी मन मुटाव ना हो, मतलब किसी भी डिवोटी से मैं जस्ट हरे कृष्णा फॉर एवरीवन। कोई वैसे भक्तों का कोई ऐसा कोई विद्रोह नहीं होता किसी के साथ, पर कभी कभी भक्ति में भी अलग अलग, वो अलग अलग भक्तों के अलग अलग रियलाइजेशन होते हैं। देन हमें इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वी आर फिट फॉर एवरी डिवोटीज के साथ आप कन्वर्सेशन करो, दे आर फिट। जैसे क्या होता है, कुछ भक्त होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो अपने काना को जो है ये खिलाती हूँ, वो खिलाती हूँ, तो उनको सुनो आप, वो क्या कहना चाहते हैं, है ना? अगर वो कुछ रॉन्ग वे बोल रहे हैं तो आप करेक्ट कर सकते हो, पर ये देख लेना चाहिए कि उनका लेवल क्या है। अगर कोई सामने वाले से आप बात कर रहे हो और उसका लेवल बहुत हाई पोजीशंस पे है, तो आपका करेक्शन का नहीं बनता, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। आप जो है न्यू फाइट वक्त उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अपने से हाई वाले को करेक्ट नहीं कर सकते, वो अपने आप ही उसको पता, मतलब उसको उसके हाई वाला करेक्ट करेगा, है ना? हमें पता होना चाहिए किसको हम करेक्शन देंगे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या किससे बात कर रहे हो। इस तरह से वियोग की जो बात हो रही है, वो होती ही है, डिटीज के साथ हो, भक्तों के साथ हो, शुद्ध भक्तों के साथ हो। जैसे कि आ, याद आते वो दिन जब हम स्टार्टिंग में आईजीएफ में आते थे, खूब मस्ती करते थे, भक्तों के साथ प्रसाद पाते थे, स्पेशल डे होता था संडे का, और मतलब मेरी अटेंडेंस 100% रहती थी, तो बहुत ही मतलब एक समझ लीजिए ब्लेसफुल होता था, वी आर लर्निंग सो मच थिंग, और ऐसा लगता था कि हाँ, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। पर जब उसके बाद डू एंड डोंट्स वगैरह पता चले ना, तो फिर समझ में आया कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है चीजों को। इससे इम्पोर्टेंट है शुद्ध भक्तों, इसलिए भक्तों की संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं होगी ना तो आप भटक सकते हो भक्ति से। हो सकता है हम जो है पागल हो जाएं, हम सोचे कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं किसी की, जैसे मैंने पहले ही बोला, एकांकी भक्ति। तो वो इसलिए जो है अगर किसी की बात आपको नहीं पसंद आ रही, देन आप शांत रहो, कुछ मत बोलो, है ना? लेकिन झगड़ा नहीं करना किसी के साथ, तो सही रहेगा। और जो आपको पसंद है, जो डिवोटीज आपको पसंद आते हैं और आपके साथ रहते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे, तब भी वियोग की भावना रहती है। तो डीटीज के साथ सेपरेशन है, अभी अभी डीटीज नहीं है ना, इसीलिए ऐसा आपको सेपरेशन नहीं फील नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैंने ये ग्रुप छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल एनी सर्कमस्टेंसेस, और मैंने ये ग्रुप छोड़ दिया, तो आपको याद तो आएगी ना? ये नहीं आएगी, माता जी इतना पकाक दीदी अच्छा हुआ चली गई, या तो ये सोचोगे, है ना? तो ये हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली कभी भी किसी भी लाइफ कोई भी एंड हो सकता है ना? कभी भी प्रिय वस्तु, मैंने बताया था ना, कभी भी आपसे छीनी जा सकती है, हो सकता है कभी भी मैं नहीं रही, या फिर कुछ ऐसा हुआ, सेपरेशन होता है, भक्तों से सेपरेशन होता है, ड्यूटी से सेपरेशन फील होता है। ठीक है, तो
और कोई क्वेश्चन? नहीं इसी में सेंटी हो गए कोई बात नहीं, पर भगवान से हमें देखिए, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ये तो मान के चलना चाहिए कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, है ना। सब चीज जो होती है टाइम के अकॉर्डिंग के साथ आपके पास आएगी, देन वो अपना रोल प्ले करेगी, देन मूव ऑन, वो मूव हो जाएगी। तो इसीलिए ये नहीं किसी के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है, अच्छी बात होती है, हमारे कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं उनके साथ, कुछ अच्छा आदान प्रदान होता है, पर समय के साथ साथ चीजें आगे मूव हो जाती है ना। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊं या फिर मेरे ग्रुप छूट जाए या फिर ग्रुप मैं छोड़ दूं, तो फिर सेपरेशन फील होगा, फिर लगेगा कि हाँ माधुरी से आई वाज शेयरिंग एवरीथिंग विद हर, शी वाज लेफ्ट दिल्ली, मतलब यहाँ छोड़ के माधुरी कहीं चले गए, तो कैसे होगा। तो मतलब इस तरह से चीजें, कोई परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं। मैं ये मानती हूँ लाइफ इज टेम्पररी, इससे जितना हो सके, जितना भी भक्तों का संग मिल सके ना, जितना आप सीख सको उतना सीखना का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ शुद्ध भक्तों से उनकी कृपा की याचना ही करनी चाहिए। आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी, मैं प्योर डिवोटी नहीं हूँ, पर और जो डिवोटीज होते हैं, प्योर डिवोटीज हैं, सीनियर्स हैं, जो कई सालों से अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाए हुए हैं, उन सबसे भक्तों के से कृपा की याचना करनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम यही वाइंड अप करेंगे, 10 मिनट्स ऊपर हो गया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवाई च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद शिला गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रीति माता जी, ईशा, जय श्री। हरे कृष्णा।